नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा प्रचारित की जाती है वो ये है कि भाजपा में अनुशासन बहुत जबरदस्त रहता है। केंद्रीय आलाकमान से जो संदेश आ गया उसे निचले स्तर के नेताओं को मानना ही है। खासकर जब से भाजपा में मोदी युग की शुरुआत हुई है उसके बाद तो इस नियम का काफी कड़ाई से पालन हो रहा है। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि भाजपा में बगावत देखने को मिली हो। एक से एक बड़े नेता को साइडलाइन कर दिया गया लेकिन किसी ने उफ तक नहीं किया। विधायक से लेकर सांसद और मुख्यमंत्रियों तक को हटा दिया गया लेकिन किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, क्योंकि भाजपा नेताओं को पता है कि इस समय जो आलाकमान है अगर उन्हें बगावत के बारे में पता चला तो वो बख्शेंगे नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब भाजपा में मोदी और शाह की जोड़ी की पकड़ ढीली पड़ रही है। भाजपा में अब बगावत का दौर शुरू हो गया है और इसकी बानगी बिहार में देखने को मिली। बिहार में बीजेपी नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और इसमें एक दो नहीं कई नेताओं की लंबी लाइन है। अब भाजपा के सामने बिहार चुनाव में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो बागियों को कैसे मनाएगी। भाजपा के कई नेता इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाकर बैठे थे लेकिन उनको जिले में प्रभारी बना दिया गया है, जिससे वो काफी भयंकर नाराज है। नेताओं का आरोप है कि अब उन्हें अपने से कम अनुभव वाले नेताओं के अंडर काम करना होगा और ये उन्हें मंजूर नहीं है। इसीलिए आलाकमान को चिट्ठी लिखकर चेता दिया गया। बीजेपी के बागा नेताओं का दर्द है कि पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं, वो उनके कद के अनुसार नहीं है। जो नेता नाराज हैं, वो पार्टी में पहले ही प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और कई मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके हैं। इन नेताओं को उम्मीद थी कि प्रदेश लेवल पर काम करने के बाद अब वो अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही क्योंकि ज्यादातर नेताओं को जिला प्रभारी बना दिया गया है। अब इन नेताओं का कहना है कि एक समय में जो नेता उनके अंडर काम कर चुके हैं और उनके जूनियर रहे हैं, अब उनके अंडर काम करना होगा। कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इन बागी नेताओं ने सीधा केंद्रीय आलाकमान को चिट्ठी लिखकर मैसेज भेज दिया है। बागी नेताओं ने आलाकमान को साफ साफ कह दिया है कि वो नया दायित्व निभाने के लिए तैयार नहीं है। सभी पदों से किनारा करने के संकेत दे दिए हैं क्योंकि पार्टी ने जो पद दिया है उससे उनकी वरिष्ठता आहट हो रही है। बागी नेताओं का कहना है कि उन्होंने एक लंबे समय तक पार्टी की सेवा की है, संगठन में उन्होंने समय खपाया। पार्टी नेतृत्व से उम्मीद रखते हैं कि अब उन्हें उनके अनुभव और पार्टी के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखकर चुनाव मैदान में उतारा जाए, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके अनुभव की अनदेखी की जा रही है। इसीलिए कई नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को अपनी नाराजगी को लेकर चिट्ठी लिखी है। संगठन से उम्मीद जताई जा रही है कि अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है तो फिर वो अपनी अगली भूमिका पर विचार करेंगे। बागी नेताओं का कहना है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आखिरी समय पर उन्हें अवसर न देकर किसी और को चुनाव लड़ाना गलत है। फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से इन बागी नेताओं को किस तरह हैंडल किया जाएगा। बागियों की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए उन्हें मैसेज करने में समय भी लग सकता है। लेकिन अगर ये बागी मैनेज नहीं हुए और अपने लिए अलग रास्ता चुनते हैं तो फिर बिहार में बीजेपी का गेम भी खराब हो सकता है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।